सर, जो लोग यहाँ पे माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? अभी हमारी प्राथमिकता ये है सबसे पहले कि शांति व्यवस्था बनी रहे और लोगों में कॉन्फिडेंस रहे प्रशासन के प्रति, इसलिए हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और सभी लोगों ने यहाँ पर सरकारी उसमें 150 लोग चिन्हित करके नामित 10 लोग उसमें नेम्ड हैं और करीब 150 अज्ञात लोगों पे की गई है, जिनको हम लोग फोटो वीडियो देख करके पहचानेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल के बाद अब फतेहपुर में मंदिर मस्जिद विवाद शुरू हो गया है। यहां सोमवार सुबह करीब 10 बजे अचानक बजरंग दल, हिंदू महासभा समेत कई हिंदू संगठनों के 2000 लोग ईदगाह में बने मकबरे पर पहुंच गए। पुलिस ने पहले से मकबरे के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी थी, लेकिन लाठी डंडे से लैस हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मकबरे को मंदिर बताकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुछ युवकों ने मकबरों की छत पर चढ़कर भगवा झंडा भी लगा दिया। हिंदू महासभा के नेता मनोज त्रिवेदी ने भीड़ के साथ मकबरे के अंदर पहुंचे और पूजा करने लगे। मकबरे पर भगवा झंडा और पूजा पाठ देख मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। करीब 1500 मुस्लिम ईदगाह पर पहुंच गए। इसके बाद दोनों तरफ से पथराव होने लगा। पुलिस ने लाठियां चलाकर भीड़ को खदेड़ना शुरू किया। बवाल इतना बड़ा कि 10 थानों की फोर्स बुलाई गई। इसके बाद हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता मकबरे से 500 मीटर दूर डाकमगला चौराहे पर जाम लगा दिया। सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। एसपी अनूप सिंह ने बताया कि पहले से यहाँ फोर्स मौजूद थी, उसके बावजूद कुछ अराजक तत्व अंदर पहुंच गए, जिन्हें खदेड़ दिया गया। मौके पर सिर्फ पुलिसकर्मी तैनात हैं। सभी को यहां से वापस कर दिया गया है। लोगों ने जो झंडा फहराया था उसे हटा दिया गया है। उसमें 150 लोग चिन्हित करके नामित 10 लोग उसमें नेम्ड हैं और करीब 150 अज्ञात लोगों पे की गई है, जिनको हम लोग फोटो वीडियो देख करके पहचानेंगे। जिस तरीके से सर घटना हुई, सवाल उठ रहे हैं कि प्रशासन नियंत्रित नहीं कर पाया। देखिए, मैंने अभी पहले ही बताया अभी आपके साथी को ही कि हम लोगों ने यहाँ पे लगे हुए थे और वो लोग सर्किट हाउस से यहाँ चले। उनको अंततः यहाँ पर आके कंटेन किया गया। हम और डीएम साहब भी समय से आ गए थे और उनको समझा बुझा करके जिस भी तरीके से उनको पीछे किया गया। दोनों पक्षों के लोग अपने अपने इस समय घरों में है। पुलिस फोर्स यहाँ तैनात है। मौके पे स्थिति सामान्य। नामजद कौन-कौन है उनके बारे में थोड़ा बता। देखिए, हम लोग अभी FIR की डिटेल आपसे शेयर कर देंगे। एक प्रेस नोट भी निकाले हैं हम लोग, उसमें ये सारी डिटेल रहेगी। सर, इन लोगों ने पहले से इंटीमेशन दिया था, आपको पता नहीं चल पाया आप लोगों को कि आप लोगों को ये पता नहीं चल पाया कि इन लोगों की ये प्लान है कि अंदर जाकर के ये तो ज्ञापन देकर के फिर देखिए, हम लोग यहाँ पर एहतियात के तौर पे पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पे लगाई गई थी। कैमरे में देखिए सामने, यहाँ पे उन लोगों को रोका भी गया, लेकिन काफी भारी संख्या में वो लोग थे। जो हमारा पुलिस बल था उसने पूरा प्रयास करके उनको रोका और पीछे किया। सर, जिन्होंने कॉल लिया, जिन लोगों ने आह्वान किया था, क्या उनके खिलाफ भी देखिए, हम अभी आपको FIR की डिटेल आपसे शेयर कर देंगे। उसमें सरकारी कानून और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करना, इन सब धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। कितने गिरफ्तारियां भी हैं? कुछ गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें हैं। अभी गिरफ्तारी की अपडेट आपको दे दी जाएगी। कितने अब तक कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज? एक FIR दर्ज है, जिसमें 10-12 लोग नेम्ड हैं, बाकी करीब 150 लोग अज्ञात में हैं। सर, एक सवाल है सर कि आप लोगों के पास कोई इनपुट नहीं था कि इस तरह के से लोग उपद्रव मचाएंगे या फिर अंदर तोड़फोड़? देखिए, यहाँ पर हम लोग की जो पूरी पुलिस फोर्स थी यहाँ पे इसीलिए थी कि वहाँ पे उन लोगों को समझा बुझाकर और पीछे किया जाए। किसी भी प्रकार से कोई भी कानून व्यवस्था ओवर पावर कर दिया सर, लेकिन नहीं, उसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि उस वहाँ पे कहाँ क्या किस तरह की स्थितियाँ थी, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ मौके पे शांति है। उन लोगों को सभी को पीछे कर दिया। उन लोगों ने जिम्मेदारी ली है कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं? देखिए, अभी हम लोग उनसे बात नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारी यही अपील है कि इस तरह से फिर कोई स्थानीय मुसलमानों ने बताया कि पिछले 5-6 दिन से मामला चल रहा है, लेकिन कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। हमने यहाँ के विधायक को फ़ोन किया, लेकिन वह आज तक हमारी बात सुनने नहीं आए हैं। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल से फ़ोन पर संपर्क किया, लेकिन उनके PA ने मीटिंग में है कहकर फ़ोन काट दिया। उसके बाद उनकी कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। स्थानीय मुसलमानों का कहना है कि हम PDA को जिताते आ रहे हैं, लेकिन जब हमारी समस्या में कोई हमारे साथ नहीं खड़ा है तो जो हमारा नहीं, हम भी उसके नहीं हैं। हम उसका विरोध करेंगे और नया शहर गाजी बनाएंगे। एक बात और कहना चाहते हैं, जब कल चल रहा था कल से, तो मैंने, क्योंकि यहाँ के जो प्रतिनिधि चुने हुए हैं उन लोगों ने कोई हम लोगों से बात नहीं की, तो मैंने हसन रूमी विधायक कानपुर उनको नंबर लगाया, उनका फोन नहीं उठा। अमिताभ वाजपेयी विधायक कानपुर, उनसे बात हुई, उन्होंने बात की हमसे। हम तो उनसे पूरी बात कही कि हम लोगों की आप लोग मदद करें, मगर मदद के नाम पे हाँ कही, मगर उनका आज तक फोन नहीं आया।
हमने प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल से बात की, उनका फोन पीए ने उठाया, पीए से हमने पूरी बात कही, उन्होंने कहा मीटिंग में है। हम लोगों पीडीए को हम लोग जिताते हैं, मुसलमान पीडीए को जिता रहा है, आज से पीडीए बहिष्कार करते हैं, जो हमारा नहीं हम उसके नहीं। ये बात पूरे उत्तर प्रदेश में जानी चाहिए। फतेहपुर डीएम ने कहा कि सभी को समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया है। जब उनसे पूछा गया कि माहौल बिगाड़ने वालों पर कोई कार्रवाई होगी, जिस पर डीएम ने कहा कि फिलहाल शांति व्यवस्था बनाए जाने की जरूरत है। डीएम ने सभी से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो समुदाय के बीच में आपस में थोड़ा सा कहासुनी हुई थी और यहाँ पे पुलिस फोर्स पूरी तरीके से मुस्तैद थी, जबकि ज्ञापन भी एक दिया गया था। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के उन्होंने मांग की। क्यों यहाँ पे कैसे लोग पहुँच गए यहाँ पे? यहाँ पर अभी अलग अलग समुदाय से काफ़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन एक एक करके उनसे सबसे बात की गई। उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। सर, जो लोग यहाँ पे माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? अभी हमारी प्राथमिकता ये है सबसे पहले कि शांति व्यवस्था बनी रहे और लोगों में कॉन्फिडेंस रहे प्रशासन के प्रति, इसलिए हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और सभी लोगों ने यहाँ पर सरकारी अभिलेखों में क्या है यहाँ पर जो है इसके बारे में पूरे एक विस्तार में आपको रिपोर्ट देंगे। सर, हिंदू या समुदाय या मुस्लिम समुदाय के लोगों से वार्ता कुछ हुई अभी जो घटना हुई? पहले हुई थी वार्ता और बाकी यहाँ पे भी जो लोग आए थे उनसे भी वार्ता हुई। काफी देर तक आपने भी देखा। आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? बैठक आयोजित की गई थी क्या? जी, पहले बार एक बैठक हुई थी जिसमें कुछ बातें जो पूछी गई थी, जैसे कि आप कह रहे हैं राजस्व अभिलेख वगैरह, वो विभिन्न पक्षों ने भी शेयर किए थे और उसके संबंध में जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में भी उनको। फतेहपुर विवाद में एक 12 बीघा जमीन का सौदा बताया जा रहा है, जिसमें बिग डैडी फॉर्म के निदेशक सौरभ बंसल भी शामिल हैं। सौरभ बंसल का आरोप है कि कुछ लोगों ने उन्हें यह ज़मीन दिखाई थी और उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए में सौदा किया था। हालांकि अब यह मामला जांच के घेरे में है और माना जा रहा है कि सौरभ बंसल भी इस मामले में फंस सकते हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद को बचाने के लिए यह मुकदमा दर्ज कराया है। यह मामला डीआईजी रेंज के बंगले की भूमि के एग्रीमेंट से जुड़ा है और इसमें कई लोगों को नामजद किया गया है। इसमें कपिल अग्रवाल, सनी जैन और प्रशांत जैन शामिल हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि 25 जून 2024 को तहसील में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें सौरभ बंसल और शाहिद रजा खरीदार थे। अब इस मामले में नामांतरण और तत्कालीन लेखपाल तथा राजस्व निरीक्षक की भूमिका भी जांच के घेरे में है। इस विवाद में धार्मिक तनाव के साथ साथ जमीन के सौदे और नामांतरण का मामला भी जुड़ा है, जिससे मामला और भी जटिल हो गया है। जब डीएम से पूछा गया है कि यह मामला 12 बीघा जमीन के मामले से जोड़ा जा रहा है, जहां अब केवल 2 बीघा जमीन बची है, जिस पर डीएम ने कहा कि अभी हमारे संज्ञान में यह जानकारी नहीं है। अगर ऐसा है तो इस पर भी जाँच कराई जाएगी और जो जाँच में निकल कर आएगा उसको आपके सामने स्पष्ट किया जाएगा। सर, यहाँ पे बताया जा रहा है 12 बीघे जमीन को लेकर के पूरा कुछ रचा गया था। इसमें यहाँ पे 12 बीघे जमीन है और यहाँ पे आज मौके पे मात्र 2 बीघे जमीन बची हुई है। जमीन को लेकर पूरा षड्यंत्र चल रहा है। ऐसा अभी हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसी कोई जानकारी आती है तो उसको भी प्रशासन की नजर में क्या प्रथम दृष्टया क्या है? मकबरा मंदिर क्या इसमें आ गया? ये इस तरह से मतलब इस बात पे कमेंट करने के लिए तो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट ही ठीक रहेगा। क्या जांच कराई जाएगी इसमें? अभी सबसे पहले सब लोगों से बात करके उनकी बातों को सुना जाएगा, समझा जाएगा, फिर उसके अनुसार ऐसी चीज़ करेंगे जिससे कि कोई भी असंतुष्ट हो। जो लोग अंदर जाकर के तोड़फोड़ किए हैं, माहौल बिगाड़ने का काम किया, उस पे क्या है? कोई संदिग्ध चीज भी मिली है क्या घर में? कोई चीज़ जानकारी में नहीं है और बल्कि काफ़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन सबसे शांतिपूर्वक बात की गई, उनको वापस भेजा गया। तो किसी को चोट लगने की भी ऐसे जानकारी सर, लेकिन वो जो अंदर कुछ कब्रें थी वो तोड़ी गई हैं और टूटी हुई है उसमें, तो ये कैसे देख लेंगे हम। लेकिन लोगों ने भरोसा जताया है प्रशासन की प्रति, इसीलिए वो वापस भी चले गए। तो मेरी आपसे भी सबसे अनुरोध है कि कोई अफवाहें ना मतलब अफवाहें लोग हो सकता है फैलाना चाहें तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप कोई माध्यम नहीं करेंगे। क्या प्रशासन की चूक कहेंगे जो इतना बड़ा माहौल खड़ा हो गया? कानून स्थिति सामान्य है अभी, लेकिन फिर भी हम सब यहाँ पर मुस्तैदी से जुटे हुए हैं और जो भी लोगों के मन में संशय आएगा उसके बारे में उनसे बिल्कुल पारदर्शी तरीके से बात करेंगे। थैंक यू।